हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है फास्टेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे फास्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने वेबसाइट को इस वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर होस्ट करते हो तो आपके वेबसाइट की स्पीड सबसे फास्ट रहने वाली है। और गाइज यहां पर मैं आपको कुछ थीम्स भी सजेस्ट करूंगा जिसका यूज करके आप उसको और भी ज्यादा फास्ट बना सकते हो। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जहां से आके परचेस करने से आपको ये वर्डप्रेस होस्टिंग मिलेगी 75% डिस्काउंट में, जिसमें 65% का जो डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा प्लान परचेस करना है और कितने टाइम के लिए परचेस करना है और रिन्यूअल पे कैसे और डिस्काउंट ले सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में। गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम जिस होस्टिंग की बात कर रहे हैं वो है ब्लू होस्ट। और गाइस डिस्काउंट लिंक की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हो, लेकिन वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूं। देखो, अब ये है मेरा ब्लू होस्ट का पैनल, जिसमें आप देख सकते हो मेरा जो ब्लॉग है bloggingduos.com, ये जो मेरा ब्लॉग है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ अभी इसको लिया हुआ मुझे लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 40 या 41 ब्लॉग पोस्ट कुछ डाला है और मैंने इसको एडसेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है। अभी अप्लाई किए हुए मुझे 1 दिन हुआ है इसको अप्लाई किए हुए, तो अभी तक अप्रूवल का आया नहीं है। 2 हफ्ते का टाइम लेता है एडसेंस। तो अब क्या है कि हाँ, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है हमारा ब्लू होस्ट का पैनल और आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू होस्ट, ये bloggingduos.com मेरा ब्लॉग जो है इस ब्लू होस्ट पर ही होस्टेड है, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। जैसे माई साइट से चले जाते हैं हम, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर bloggingduos.com और मैंने यहाँ पर अपना जो ब्लॉग है वो बनाया है जनरेट प्रेस थीम पे, ठीक है। जनरेट प्रेस का डिस्काउंट लिंक अगर आपको चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप जनरेट प्रेस भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा थीम यूज करना था तो डेफिनेटली कर सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन हाँ मैं अपना प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूं अब, ठीक है। अब ये प्रूफ था कि मैंने अपना ये वाला जो ब्लॉग है वो ब्लू होस्ट पे ही बनाया है। और प्रूफ वैसे तो मैंने आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाया था ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेस करके एक वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लू होस्ट। अगर आप ये कीवर्ड YouTube पे सर्च करते हो तो आपको ये वाला मेरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 943 व्यूज है अभी, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लू होस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग परचेस करके ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ना, इस ब्लॉग को मैंने इसी वीडियो के अंदर बना के दिखाया है आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस ब्लॉग का URL एक बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। वो अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन स्पीड देखने वाला है। हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है, फास्टेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि स्पीड क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं आपके सामने इस चीज को चेक करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ डेफिनेटली इसका स्पीड जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हम कितना प्लगइन्स यूज करते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पर 7 से 8 या 9 प्लगइन्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। 8-9 प्लगइन्स के ऊपर लोग अक्सर यूज करते नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको 8-9 प्लगइन यूज करने के बाद अगर आप स्पीड चेक करोगे तो आपका सही है। अगर आपने 10-15 प्लगइन डाल दी और उसके बाद स्पीड टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा कम ही आएगा, ठीक है। वो एक अलग चीज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो URL है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये है गूगल पेज इनसाइट्स, ठीक है। यहां से हम अपने किसी भी वेबसाइट का स्पीड और परफॉर्मेंस देख सकते हैं, डेस्कटॉप में और मोबाइल में, ठीक है। तो अभी मैंने एनालिसिस जो है चेक कर लिया है, तो अभी हम देखेंगे, ये चेकिंग पूरी कंप्लीट चल रही है और ये मोबाइल का और ये डेस्कटॉप का। अभी हमें डाटा अभी पूरी तरीके से सामने आया नहीं है, तो देखते हैं, आना देते हैं, हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरी चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए, ये सारी चीजें जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह देखोगे तो यहाँ पे आप ये सब चीजें आपके सामने है, ठीक है। मोबाइल के लिए एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और SEO, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सेसिबिलिटी होता है हमारे सर्वर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहती है वो इस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस पे। अगर हमारे सर्वर में कोई भी दिक्कत रहती है तो यहां पर ये 100% नहीं दिखाएगा। तो यानी कि सर्वर किसका है, ब्लू होस्ट का है, और ब्लू होस्ट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दोनों SEO जो होता है कि हम कैसा SEO करते हैं उसका रहता है, ठीक है।
और बाकी जो चीजें यहाँ पर हमारी रहती है वो डिपेंड करता है कि हमारा इस टाइम पे हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, और उस हिसाब से हमारे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, हमारा जो प्लान हमने लिया है वो सब चीजें कैसी है, और हमने अपने वेबसाइट में इमेजेस को कितना प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज किया है, HTML CSS फाइल्स को हमने कितना क्या रखा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का डिपेंड करता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है। हम अपने इमेजेस को शायद कभी कभी जो है ज्यादा प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं करते हैं। आपको 53% क्यों दिखा रहा है? ठीक है, क्योंकि हमने हमारे जो इमेजेस को जितना कंप्रेस करना था वो नहीं किया। ठीक है, जो इमेजेस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, मुझे नहीं पता मेरी जो टीम है, मेरी टीम ने इस इमेज को कितना कंप्रेस किया, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे इमेजेस मिले, मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट जब डाला है तो मैंने उस इमेजेस को डाल दिया, मैंने ये नहीं देखा कि कितना कंप्रेस हुआ या फिर कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें मैंने चेक की नहीं है। ठीक है, और सारे ब्लॉग पोस्ट मैं खुद से डालता भी नहीं हूँ। और इसके अलावा प्रॉपरली साइज इमेजेस अगर आप देखोगे तो ये 30 सेकंड्स का टाइम ले रही, रिड्यूस अनयूज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है हमको। ये सब होस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये सब हमारी खुद की प्रॉब्लम है, हम कितना इसके अंदर प्लगइन्स वगैरह डालते हैं, उन सब चीजों का यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज रहता है। ठीक है, और ये क्यों है, इसके होने का बहुत बड़ा रीजन है कि हमने एडसेंस के लिए अभी अप्लाई कर रखा है, हमने एक स्क्रिप्ट डाल रखा है हमारे जो हेड सेक्शन है ना, उसमें एडसेंस का स्क्रिप्ट डाल रखा हमने। ये स्क्रिप्ट यहाँ पर हमें दिखा रहा है, अगर ये स्क्रिप्ट मैं ऐसे हटा दूं तो इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन मुझे एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो मैं स्क्रिप्ट हटा नहीं सकता, वो मेरी भी मजबूरी है, तो इसलिए ये चीज है। अब हम देख लेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे तो 73 का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि उससे बेटर है। और बाकी अगर आप देखोगे सर्वर यानी कि ब्लू होस्ट की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस और एक्सेसिबिलिटी 100% है। ठीक है, तो ये हमने ये चीज यहाँ पे देख ली है। अब हम देखेंगे जीटी मैट्रिक्स पे क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया गूगल का, और अब हम देखेंगे जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स थोड़ा सा और क्या रहता है, मतलब कुछ केसेस में जीटी मैट्रिक्स का जो स्कोर होता है थोड़ा सा और एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्वर से इसका डाटा आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा और बेटर यहाँ पर दिखा सकता है, बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इन सभी को अगर हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि अगर हम मान लो कि इसको दोबारा से एनालाइज करते हैं, तो कभी कभी अलग डाटा भी बताता है। अगर हम गूगल पेज इनसाइट्स को भी दोबारा देखेंगे या जीटी मैट्रिक्स को भी हम दोबारा अगर देखेंगे, तो डाटा चेंज करता रहता है, हमें उन सबका एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि टूल्स देखो फ्री टूल्स है। ठीक है, अब फ्री टूल्स में आपको हमेशा एक एग्जैक्ट परफॉर्मेंस मिली जाए ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर में 99% है, परफॉर्मेंस 65, 53 से 65 हो चुका है यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये सारी चीजें काफी बढ़िया है, जो ग्रीन में जो कुछ भी है सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। ये मीडियम दिख रहा है, अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एलिमेंट्स है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साइड बार और ये सब चीजें हैं जो कि हमको थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सब कुछ होस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, ये होता है हमारे थीम का, और हमने किस हिसाब से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया उस चीज का ये इश्यू कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो गूगल पेज इनसाइट जहां पर पहले 53 बता रहा था, अब परफॉर्मेंस 88 बता रहा है। ये देखिए मोबाइल है, ये मोबाइल में हमने पहले परफॉर्मेंस 53 देखा था, अब आप देख सकते हो 88 बता रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम का भी फर्क पड़ता है इस चीज में, हम किस टाइम देखते हैं हर चीज का। अब देखो डेस्कटॉप पे 100% बता रहा है ना, सब कुछ अभी 100% हो चुका है यहाँ पे। तो ये चीजें जो है नॉर्मली जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे भी डेस्कटॉप का 100% बताता है और मोबाइल का मुझे 93% बताता है। आज जब मैंने इस पर चेक किया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को सही डाटा दिखाना चाह रहा हूँ, तब ये कहीं ना कहीं मुझे नीचे बता रहा है, जो कि एक्जैक्टली ऐसा है नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हो 53 से सीधे 88 पे पहुंच गया ये। तो ये चीजें जो है चेंज होती रहती है, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमेशा एक्यूरेट आंसर, लेकिन बार बार आप चेक करते रहो। कभी भी 5 या 6 बार चेक करना, 5 या 6 बार में आप ये चेक कर लेना कितनी बार आपको 80 के ऊपर मिल रहा है। अगर मान लो कि 5 में से 3 बार 80 के ऊपर मिल गया, मतलब आपका 80 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर 65 बता रहा है, अगर मैं इसको दोबारा चेक करूंगा तो चलिए रिटेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये हो सकता है परफॉर्मेंस 65 से नीचे भी चला जाए, ऊपर भी आ जाए, लेकिन हमें देखना है एवरेज कितना रहता है। ठीक है, उस हिसाब से हम अपने साइट का जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हैं। तो अभी एक बार और देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर्ली आगे डिटेल में बात करेंगे कि हमारे साइट का हमें कौन सा प्लान लेना चाहिए, ये सब चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 88 भी कम बता रहा है। मैं जब देखता हूं तब मुझे ये लगभग 93 95 के आसपास ये बताता है मुझे। तो 88 भी अभी मुझे लग रहा है थोड़ा कम बता रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो भी बता रहा है हमारे पास यही एक ऑप्शन है गूगल का। अब देखो 100% बता रहा है ये। ठीक है, अभी आप देखोगे जीटी मैट्रिक्स का जो ग्रेड है यहाँ पर 100% बता रहा है। ठीक है, 99% यहाँ पर बता रहा है। मिली सेकेंड्स में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, कोई इश्यूज नहीं है। कैशे पॉलिसी, सीडीएन आप देख सकते हो ग्रीन में है।
ठीक है, हर चीज एकदम प्रॉपर। ये CDN ही है जो हमारे साइट को इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, 149 मिली सेकेंड्स, मतलब बहुत ही फास्ट हमारी वेबसाइट ओपन होती है। अगर मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को ओपन करूं अभी, तो ये देखिए एंटर मारते ही वेबसाइट ओपन हो गई है। तो इतना ज्यादा फास्ट हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रही है। और ऐसे ही ब्लॉग को गूगल पसंद करता है, ऐसे ही ब्लॉग को गूगल रैंक करना पसंद करता है ना। वो तो अभी हमारी साइट सिर्फ 2 ही महीने हुई है, तो इसलिए ज्यादा हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको, जब हमारी साइट को 6 या 7 महीने हो जाएंगे, तब भी मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा। गाइस बने रहना चैनल के साथ, बहुत कुछ है यहाँ पे ब्लॉगिंग के बारे में सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा जो मेन पर्पस है, यहाँ आ जाते हैं। हमारी जो साइट, हमारा जो ब्लूहोस्ट का पैनल है जहां पर हमारा वेबसाइट होस्टेड है, तो यहाँ पर मैनेज साइट पर क्लिक करेंगे। कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ प्रूफ्स और है। जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्लाउडफ्लेयर CDN मिलता है, जिसको मैंने कैशे में ब्लॉक पे सेट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्लाउडफ्लेयर हमें CDN मिल जाता है। प्रूफ है कि आपको जो CDN की बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो साइट पे लिखा हुआ है फ्री SSL प्रोटेक्शन एंड CDN। कौन सा CDN है ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं है। हमें जो CDN मिलता है वो है क्लाउडफ्लेयर। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर CDN मिलता है, ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी हमें मिला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्टिवेटेड है, और एनफोर्स HTTPS हमने कर रखा है। जब भी कोई भी HTTP वाले लिंक पे भी क्लिक करेगा तो HTTPS पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको भी करना होता है, नहीं तो क्या होगा कि 2 अलग अलग साइटें दिखाई देगी। तो खैर अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है आधे घंटे में, तो वो एक अलग बात है। अगर आप खुद से करना चाहो तो कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रूफ। और बाकी अगर आपको cPanel, जो मैं आपको कहता हूं कि ब्लूहोस्ट हमें लाइसेंस cPanel भी प्रोवाइड करवाता है, तो वो ये रहा। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा cPanel। ठीक है, तो ये cPanel भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। cPanel में जो भी चीजें वो सब कुछ यहाँ पर हमारे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा SSL सर्टिफिकेट, यहाँ पर है। SQL डेटाबेस हमें 20 मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो फाइल यूसेज इन्फिनिटी है, मतलब कोई भी आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लूहोस्ट कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, वो यहाँ पे है। और डिस्क यूसेज 50 GB हमें मिलता है, तो 49.5 GB हमारे लिए अवेलेबल होता है, जिसमें से अभी हम देखें तो हमने सिर्फ 42 MB यूज किया है। ठीक है, ज्यादा हमने यहाँ पे अभी यूज किया भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था जैसे कि अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जो डिस्क यूसेज है, तो वहां पर ये SQL ने जो डाटा यूज किया वो है। डिस्क यूसेज में हमने 553 MB यूज किया, लगभग आधा GB हमने ऑलरेडी यूज यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मैंने आपको पूरा डाटा दिखा दिया है, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया। सो गाइस ये हमने cPanel की बात कर ली। और अगर आपको सब डोमेन्स वगैरह क्रिएट करना है, कुछ ऐसा है, तो ये यहाँ पर हमारे पास ब्लूहोस्ट के पैनल में ये ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप यहाँ पे सब डोमेन्स को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपको कहीं cPanel में जाके बहुत जोर लगाने की जरूरत है। देखिए सब डोमेन्स यहाँ पर अवेलेबल है हमारे ब्लूहोस्ट के पैनल में, आप डायरेक्टली कर सकते हो। रिडायरेक्ट्स है, कोई दूसरा डोमेन परचेज करना है, वो सारी चीजें कनेक्ट करना बहुत ईजी रहता है इस पैनल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने करी। और ईमेल वगैरह क्रिएट करना, तो ईमेल के लिए हमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए भी हमें cPanel में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली यहाँ से सारी चीजें कर सकते हैं। सो गाइज ये हो गई बातें हमारे पैनल की, जो मैंने अपना अकाउंट बताया है, मैंने जो परचेज किया वो अकाउंट मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप देखोगे कमेंट्स को वगैरह, आपको डिसेबल कमेंट्स फॉर ऑल पोस्ट अगर डिसेबल करना है तो वो कर सकते हो, ऑन रख सकते हो। अगर आपको कमिंग सून पेज ओपन करना है तो वो कर सकते हो, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में डालना तो ऐसे कर सकते हो, साइट को डिलीट करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कंटेंट रिविजन्स वगैरह देखने हैं, कितनी बार रिविजन्स हुआ है, ये सब चीजें, वर्डप्रेस कोर प्लगइन्स, ऑटोमेटिक अपडेट्स कौन कौन से ऑन रखना है, वो सब मैंने ऑन रख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। और भी डिटेल्स है बैकअप्स का, यूजर्स का, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको पूरा अपना ब्लूहोस्ट का पैनल दिखा दिया। कोई भी ये चीज करता नहीं है, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि हमने ये ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि मैं इस ब्लॉग के थ्रू थोड़ी कमाई करूं, ये सब सोच के मैंने किया नहीं है। मुझे एडसेंस अप्रूवल चाहिए, क्योंकि एड्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है जो मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो मुझे एडसेंस अप्रूवल चाहिए, तो वो वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है सिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक डेमो ब्लॉग बनाया है। ये कोई मैंने इतना बहुत ज्यादा सीरियसली इस ब्लॉग को नहीं लिया है। ठीक है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है वो मुझे बढ़िया लगा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका डाटा यूज करके, इसमें जो भी चीजें मैं करने वाला हूँ वो सब चीजें यूज करके, एडसेंस में जब मुझे अप्रूवल मिल जाएगा
और मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा इस ब्लॉग में, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो इस चैनल को, ताकि आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्लूहोस्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। गाइस देखो, ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करने के दो रीजन है। एक तो ये है कि वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है ब्लूहोस्ट को। अगर आपका ब्लॉग या फिर जो बिजनेस वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो भी आपका जो वेबसाइट है, वो अगर आप वर्डप्रेस से बनाते हो तो ब्लूहोस्ट से बढ़िया होस्टिंग दूसरी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला रीजन। और वर्डप्रेस कहां रेकमेंड कर रहा है ये भी बता देता हूं मैं आपको। wordpress.org, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है wordpress.org। ठीक है, और यहां पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स एंड एक्शंस में होस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट को टॉप पे रेकमेंड करता है। ठीक है, ये एक रीजन हो गया। और दूसरा मैं अगर आपको बताऊंगा तो मैं और मेरे क्लाइंट्स सबके वेबसाइट्स मिला के हमारे पास है टोटल 126 वेबसाइट्स। ठीक है, काफी पिछले, मैं अगर कहूं तो पिछला जो आधा एक महीना है, बिजनेस काफी डाउन हो चुका है। यूट्यूब की अर्निंग भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो काफी नीचे हो चुका है। और कुछ भी हमारे सेल्स वगैरह चलते, सब कुछ इस महीने में काफी ज्यादा नीचे जा रहा है। इसलिए 126 वेबसाइट्स था एक पिछले महीने में भी, अभी भी कोई नए क्लाइंट्स अभी आए नहीं है, जो पुराने जो क्लाइंट्स है उनका ही रहा है। तो 126 वेबसाइट हमारे पास अभी भी है। ठीक है, तो चलता रहता है। अभी ये जो चीज है 3 महीने तक ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, मुश्किल से 2 या 3 क्लाइंट्स और हमारे सितंबर तक हमारे कुछ, उसके बाद जो बूस्ट मिलेगा वो मुझे पता है कितना मिलने वाला है। तो ये 2-3 महीने ऐसे ही रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 126 वेबसाइट्स थे पिछले एक महीने भी, और इस महीने भी अभी तक 126 वेबसाइट्स थी। तो ये सारे जो वेबसाइट्स है ये ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है। अब गाइज, हम किसी भी चीज को यूज करते हैं और अगर उस चीज को हम दोबारा यूज करते हैं, इसका मतलब हमें उसका परफॉर्मेंस जो है हमें बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए 126 वेबसाइट से बहुत सारे के सारे वहां होस्टेड है। इसमें 126 वेबसाइट्स में से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 20 वेबसाइट्स नहीं 21 वेबसाइट्स मेरा है। ये इसको और जोड़ के, ब्लॉगिंग डुओस को और जोड़ के 21 वेबसाइट जो है वो मेरे हैं। बाकी सारे जो वेबसाइट्स है वो मेरे क्लाइंट्स के हैं। ठीक है, तो 105 वेबसाइट जो मेरे क्लाइंट्स के हैं वो सब चीजें ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है। और ये जो मेरे वेबसाइट ये भी ब्लूहोस्ट पे होस्टेड है। हालांकि मैं WPX भी यूज करता हूँ। ठीक है, WPX का होस्टिंग भी है मेरे पास साइट ग्राउंड का होस्टिंग भी है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में जब देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं जो है ब्लूहोस्ट का काफी बढ़िया लगता है, और WPX का भी मुझे काफी बढ़िया लगता है। अब क्योंकि WPX जो है थोड़ा सा हायर साइड में, जो उसकी प्राइसिंग है थोड़ी हायर साइड में, इसलिए बहुत ज्यादा लोग रेकमेंड नहीं करते WPX को। और मेरे जो क्लाइंट्स है वो भी, उनका भी सेकंड चॉइस ही होता है WPX। जब मैं उनको कहता हूँ कि आपके लिए होस्टिंग हमारे पास 2 ऑप्शन है बढ़िया, एक ब्लूहोस्ट है WPX है, वो प्राइसिंग वगैरह सुन के वो ब्लूहोस्ट को ही ऑप्ट करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ब्लूहोस्ट जो है उसका परफॉर्मेंस WPX के बराबर है, या फिर मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि बीच बीच में कि WPX से भी कहीं ना कहीं बेटर रहता है। ठीक है, अब लेकिन WPX जो है एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है, तो उसका एक और अलग स्टैंडर्ड रहता है। जिन लोगों को मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए तो वहां पर जो बेस्ट जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो WPX में मिलती है। तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी डिस्काउंट लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कहीं नहीं डालू तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम ब्लूहोस्ट के बारे में, प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप ब्लूहोस्ट से कोई भी होस्टिंग परचेस करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है, प्रूफ बता दिया। CDN मिल जाता है, क्लाउडफ्लेयर बता दिया मैंने आपको प्रूफ। एक डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो वाला जो डोमेन है ये हमें फ्री में मिला है, bloggingduos.com। ये कोई फ्री डोमेन नहीं है, ये टॉप लेवल डोमेन है। .com वाला, .com, .in, इन सबको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, TLDs बोलते हैं। ठीक है, ये हमें फ्री में मिलता है जब हम ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज रह जाती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग है, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है, वूकॉमर्स होस्टिंग। मैं कहूंगा कि यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत कमाल की है, वूकॉमर्स होस्टिंग बहुत कमाल का, शेयर्ड होस्टिंग बहुत कमाल का, VPS डेडिकेटेड, हर चीज के लिए अगर आप इसे लोगे तो बहुत ज्यादा परफेक्ट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफी सर्विसेज भी देखने को मिलता है, जैसे कि SEO सर्विसेज वगैरह जो है ये भी यहाँ पे मिलता है। हालांकि होस्टिंग कंपनी में ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लूहोस्ट में ये है जो कि एक एडवांटेज है। ठीक है, कभी आपको SEO सर्विस वगैरह करवानी होगी तो आप ब्लूहोस्ट से ही करवा सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हो, वेबसाइट बिल्डर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मेनली हम लोगों को क्या काम आता है, हमको काम आता है शेयर्ड होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस शेयर्ड होस्टिंग को एक पेज में ओपन कर देते हैं और वर्डप्रेस होस्टिंग को एक पेज में ओपन कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा शेयर्ड होस्टिंग का पेज है, शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स। ठीक है, प्राइसिंग आप देख लो, 169, 279 और 279, और ये प्रो वाले की प्राइसिंग थोड़ी सी, अभी प्रो वाले का जो प्लान है वो अभी थोड़ा सा बड़ा है, और ई कॉमर्स होस्टिंग का जो प्लान है यानी कि ऑनलाइन स्टोर है उसका थोड़ा कम हुआ है।
ये 999 था, अभी 599 हो चुका है। तो ऑफर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो ब्लूहोस्ट की कोशिश रहती है चाहे सी पैनल कितना भी प्राइस बढ़ा दे, ब्लूहोस्ट जो अपना प्राइस इसी रेंज में रखता है। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग चीज देखना, बेसिक प्लान देखो 169 है शेयर्ड होस्टिंग में, प्लस प्लान 279, चॉइस प्लान 279। ये बात हम कर रहे हैं शेयर्ड होस्टिंग की, ठीक है। 169, 279 और 279। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस होस्टिंग की, ठीक है। तो चलिए वर्डप्रेस होस्टिंग वाले पेज पे चले जाते हैं। ये हम आ गए वर्डप्रेस होस्टिंग वाले पेज पे, गेट वर्डप्रेस होस्टिंग, नीचे आ जाते हैं, प्राइसिंग देखो 169, 279 और 279 बिल्कुल सेम है। कोई भी दुनिया की होस्टिंग कंपनी आप उठा के देख लो, कोई भी शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग सेल नहीं करता है, कोई भी सेल नहीं करता है। इसीलिए फास्टेस्ट भी है और आपको चीप प्राइस में भी मिल जाता है। ये ब्लूहोस्ट की खास बात है, ये ब्लूहोस्ट का पावर है, ये ब्लूहोस्ट के पास ऐसी ताकत मिली हुई है ब्लूहोस्ट को। ताकत मतलब कोई वो नहीं है कि हम जोक नहीं मार रहा हूं मैं, एक्चुअल में है। wordpress.org वेबसाइट जो है, यानी कि वर्डप्रेस खुद ब्लूहोस्ट को ये पावर देता है कि ब्लूहोस्ट अपने शेयर्ड होस्टिंग प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग को सेल कर पाए, ठीक है। क्योंकि ब्लूहोस्ट की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी है वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए कि वर्डप्रेस वाला जो ये होस्टिंग है वो जो है ब्लूहोस्ट को कम प्राइस में मिलता है, और जब कम प्राइस में ब्लूहोस्ट को मिलता है तो हमको भी वो कम प्राइस में अवेलेबल करवा पाता है, जो कि दूसरी कंपनियां नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये रीजन है कि ब्लूहोस्ट हमको वर्डप्रेस होस्टिंग का जो पावर है वो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में दे पा रहा है। अब और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वर्डप्रेस होस्टिंग का परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग से कितना अच्छा होता है, ठीक है। मैंने काफी सारे वीडियो में बताया हुआ है, हर वीडियो में बताता हूं, जो भी मैं जिसमें भी होस्टिंग की बात करता हूं हर वीडियो में बताता हूं कि वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या खास चीज है, ठीक है। तो यूं मान के चलो, अगर शेयर्ड होस्टिंग का पावर 1 है तो वर्डप्रेस होस्टिंग का पावर 20 है, ठीक है। 20 गुना पावरफुल रहता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ये आप ये चीज कर सकते हो। अब जल्दी से बता देता हूं आपको, 1 साल के लिए ले रहे हो तो बेसिक प्लान लेना, 3 साल के लिए ले रहे हो तो चॉइस प्लस प्लान लेना, ठीक है। क्योंकि 3 साल में आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करने की इच्छा होगी और यहां पर आप होस्ट कर सकते हो, इसमें आप होस्ट नहीं कर सकते हो। प्लान अगर स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 50 GB का SSD स्टोरेज एक वेबसाइट के लिए बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, दूसरी कोई भी कंपनी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करवाती सबसे सस्ते प्लान में, और सबसे महंगे प्लान में भी बहुत सारी कंपनियां नहीं करवाती है। 50 GB का SSD स्टोरेज शायद ही कोई होगा जो आपको बेस्ट मतलब शुरुआती प्लान में 50 GB का SSD स्टोरेज देगा। मैं कह रहा हूं SSD स्टोरेज देगा, SSD स्टोरेज महंगा होता है। SSD स्टोरेज तो आज की डेट में अक्सर कोई कंपनियां देती नहीं है, वैसे भी SSD आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको 100 GB 200 GB दे रहा है तो देख लेना कहीं वो SSD तो नहीं दे रहा है आपको, तो ये चीज ध्यान रखना। SSD स्टोरेज 50 GB देना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बाकी अगर आप यहां पर आ जाते हैं इस प्लान में, तो प्लस प्लान कोई लेता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सीधी बात है कि अगर आपको यहाँ पे डोमेन प्राइवेसी मिल रही है, डेली वेबसाइट बैकअप मिलता है, ठीक है, प्रीमियम ब्लूटूथ प्रीमियम योस्ट एसईओ का ब्लूहोस्ट की तरफ से योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक ब्लूहोस्ट एसईओ टूल है जो कि आपको अलग से मिलता है। और डेली वेबसाइट बैकअप, गाइज ये एक ऐसा फीचर है जो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास 126 वेबसाइट्स है, सबका बैकअप मैं खुद से बैठ के नहीं ले सकता हूं, तो कहीं ना कहीं या तो मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो ऐसे में ब्लूहोस्ट मेरा काम कर देता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक बड़ी बात रहती है कि ब्लूहोस्ट मेरे लिए बैकअप लेके रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों के लिए भी हो सकता है, अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स है तो आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। स्टेजिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे, आपको अपने वेबसाइट को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में रख के वेबसाइट में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो इस स्टेजिंग मोड में जाके, और उस कॉपी पे काम कर सकते हो। तब तक जो आपकी पुरानी वाली वेबसाइट है वो लाइव रहेगी, और जैसे आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा आप जो है उसको नए वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं रहेगा, ठीक है। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है उनको कमिंग सून पेज को या फिर अंडर मेंटेनेंस में पेज को जो है ऑन रखना पड़ता है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज रहता है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइस। तो मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे समझा दी है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और इसके अलावा डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको यहाँ पर डिस्काउंट लिंक मिलेगा। एक तो ब्लूहोस्ट का डिस्काउंट लिंक मिलेगा 75% ऑफ के साथ, जनरेट प्रेस जो थीम है उसका डिस्काउंट लिंक मिलेगा आपको 60% ऑफ के साथ, और आपको एलिमेंटर प्रो अगर प्लगइन चाहिए अगर आपको, तो एलिमेंटर प्रो प्लगइन का भी आपको जो है डिस्काउंट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो सभी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाके वहां से जो परचेस करना चाहते हैं आप परचेस कर सकते हैं,
ठीक है, तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि आपका जो भी ब्लॉगिंग जर्नी है या फिर आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, किसी भी चीज के लिए हो, आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि कुछ भी चीज के लिए वेट मत करो। ये मत सोचो कि अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे आपका डोमेन आ जाएगा, डोमेन की ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी, पेज ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे एक साल के अंदर अंदर तो आप तरक्की कर जाओगे। एक साल बाद जहां आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, एक साल तक आपका अच्छा खासा डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको जल्दी अचीव करना है, तो आज ही स्टार्ट करो अपना बिजनेस। जो कुछ भी करना चाहे आज स्टार्ट करो, क्योंकि आज आपने वीडियो देखा है, आज मोटिवेट हुए हो, आज स्टार्ट करना। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछते रहना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो का हो चाहे डिस्काउंट लिंक हो, जो कुछ भी है सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहां से जाके आप जब चाहो परचेस कर सकते हो, या फिर डिस्काउंट लिंक कॉपी करके अपने पास रख लो। क्या पता कल कोई वीडियो आपको सर्च में टॉप में ना मिले। ठीक है, तो डिस्काउंट लिंक लो और अपने पास सेव करके रख लो। ठीक है, जब भी आपको डिस्काउंट चाहिए होगा उस लिंक को कॉपी करना और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर लेना, और सिंपली आपको आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना क्यों मिले, किसी इससे मैंने आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।